सो यस, वेलकम टू प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन क्लास। तो आज के क्लास में हम लीनियर अलजेब्रा के सारे सवाल बनाएंगे विथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। सारे ब्रांच के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। गेट 2023 के ये सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है, मॉडरेट टू टफ लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। गेट 2023 कंप्यूटर साइंस MCQ क्वेश्चन है। लेट A इज इक्वल टू 4x4 मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. Let DET of A and DET of B denotes the determinants of the matrices A and B respectively. Which one of the options given below is true? तो एक ही ऑप्शन सही है क्योंकि MCQ है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 है, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B। एक तरीका तो ये है कि आप इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालो और चेक करो। अगर ऐसा करोगे तो बहुत ही लेंदी अप्रोच है, 4-5 मिनट निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। भली मेथड 1 से आंसर आता है बट उससे नहीं जाना है। मेथड 2 को फॉलो करो, जो मैंने कंसेप्चुअल क्लास में करवाया है, जो मैंने प्रैक्टिस कोर्स में भी करवाया है। और क्या है वो चीज़? प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। चलिए, तो 1 मिनट का ये सवाल है। अगर आपने सही से सुलझाया है तो आपको मिल रहा होगा आंसर एज बॉम्बे। अब क्यों है देखते हैं। सबसे पहले A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को लिखा जाए। लिखने के बाद क्या दोनों में कुछ संबंध दिखाई दे रहे हैं? ऐसा लगता है सर ये सब सेम ही एलिमेंट से बने, ये देखो 1 2 3 4, और फिर अगर इसमें चेक करें वैसा तो ये रहा 1 2 3 4, फिर 4 1 2 3, B में चेक करें तो ये रहा 4 1 2 3, इधर चेक करें 3 4 1 2 तो ये B मैट्रिक्स में रो 1 में बैठा है 3 4 1 2, और यहाँ पर चेक करें 2 3 4 1 तो 2 3 4 1। तो पता चल गया जी, अगर ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है तो ये जो B मैट्रिक्स है ना, ये B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स का मॉडिफिकेशन है। और अगर जब ऐसा होता है तो आपको चेक करना है इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप ये है कि A मैट्रिक्स के अंदर रो 1 और रो 3 के पोजीशंस को इंटरचेंज किए गए हैं। जब आप ऐसा करोगे तो B मैट्रिक्स आपको मिल जाता है, सही बात। और जब ये चीज़ होती है रो इंटरचेंज या कॉलम इंटरचेंज, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है? प्रॉपर्टी कहता है जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स है, हमारे केस में मॉडिफाइड मैट्रिक्स भी है, तो उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो मॉडिफाइड मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? -1 टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर n पता नहीं है, तो n का डेफिनेशन क्या होता है? यहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स रोज या कॉलम इंटरचेंज्ड। तो अगर ध्यान से देखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इंटरचेंज किया है, रो 1 एंड रो 3 एक ही बार इंटरचेंज हुआ है, तो n की वैल्यू 1 है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। पीछे जाकर के चेक करें तो बॉम्बे में दिखाई दे रहा है, डन एंड डस्टेड। तो आप देख सकते हो आसान सवाल है, इतने कठिन सवाल नहीं है, प्रोवाइडेड अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल गेट 2023 कंप्यूटर साइंस NAT पेपर यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए सोच समझ करके आंसर करना। लेट A बी दी एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ विथ वर्टाइसेस 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो ये ग्राफ दिया गया है, इससे आपको मैट्रिक्स बनाना है। और फिर let λ1, λ2, λ3, λ4 and λ5 be the 5 eigenvalues of matrix A. Note that these eigenvalues need not be distinct. The value of λ1 plus λ2 plus λ3 plus λ4 plus λ5 is dash. तो अगर ध्यान से देखें, कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले मैट्रिक्स A बना लेते हैं और फिर सारे के सारे आइगन वैल्यूज निकालेंगे, फिर उनका सम अप कर लेंगे। अगेन मेथड 1 है वो लेंदी अप्रोच, उस पर नहीं जाना है। मेथड 2 को फॉलो करो, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो बस काम खत्म हो जाएगा, मैट्रिक्स से बना लो, आंसर आ जाएगा। सो 1 मिनट इज इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए आते हैं आंसर पर। सबसे पहले ये ग्राफ को कॉपी करो ताकि हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना सके। तो ग्राफ को कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक आपको यूज़ करना है। वो ट्रिक ये है कि कितने वर्टाइसेस है
वो रो के अंदर भी लिखो, कॉलम के अंदर भी लिखो। कितने वर्टाइसिस है? 5 है ना, तो ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ये वर्टाइसिस जो है इधर लिख दिए, और फिर ये 1 2 3 4 5, ये 5 वर्टाइसिस इधर भी लिख दिए। अब कौन किससे कनेक्टेड है वो चेक करो। सर अगर चेक करें ध्यान से तो ये जो 1 है ये 1 2 से कनेक्टेड है, और ये 1 किसी से कनेक्टेड है? 4 से नहीं कनेक्टेड है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। यानी अगर वो 1 जो है, ठीक है, अगर वो 1 से कनेक्टेड नहीं है, आप देख सकते हो सेल्फ लूप भी नहीं था इसमें, 1 से कनेक्टेड नहीं है तो 0। किससे कनेक्टेड नहीं है? 3 से कनेक्टेड नहीं है तो 0, 4 से कनेक्टेड नहीं है तो 0, 5 से कनेक्टेड नहीं है तो 0। किससे कनेक्टेड था? सर 2 से कनेक्टेड था, इसलिए यहाँ पर 1। सिंपल। अब नेक्स्ट, अगर हम 2 को एनालाइज करें तो ये 2 3 से कनेक्टेड है, 4 से है, 1 से है, और किसी से नहीं है। तो जिससे पहले कनेक्टेड है वो यहाँ पर 1 प्लेस कर दो। 2 जो है 3 से कनेक्टेड है, फिर 4 से कनेक्टेड है, और 2 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, बाकी से नहीं है, तो ये लो 0, ये लो 0। वैसे ही 3 को चेक करो तो 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो 3 है सेल्फ लूप भी है, तो वो अपने आप से भी कनेक्टेड है, इसलिए 3 से कनेक्टेड है, और फिर 5 से भी है, 2 से भी है, तो ये भी 3 लोगों से कनेक्टेड है, एक तो खुद से, एक 5 से, और एक 2 से। ठीक है, बाकी एलिमेंट 0। वैसे 4 को भी फिल करो, 4 खुद से कनेक्टेड है, और 4 5 से भी है, 2 से भी है, ठीक है, बाकी से नहीं है तो 0। और अगर 5 को देखें तो 5 तो सिर्फ 3 एंड 4 से है, तो 3 एंड 4 से है, बाकी लोग से नहीं है, तो 0 0 0 डन। एक बार एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन गया ना, तो उसके बाद आइगन वैल्यूज़ निकालना बड़ा आसान मामला, क्योंकि अभी अभी बताया था समेशन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सम ऑफ द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो यहाँ पर सम ऑफ प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स को हम ध्यान से देखें तो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट ये रहा, सभी को ऐड कर ले, डन एंड डस्टेड, 0 + 0 + 1 + 1 + 0, यानी आंसर है 2। हो गया, बात खत्म। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। सो द राइट आंसर इज 2। बहुत ही आसान सवाल कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पूछा गया। और ताज्जुब की बात यह है, मैकेनिकल ब्रांच में इस साल गेट 2023 में 0 सवाल पूछे गए फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, तो आपको मैकेनिकल के कोई सवाल नहीं मिलेंगे, कारण मैंने आपको बता दिया, पूछा ही नहीं गया। एक तो एक ही पेपर हुआ और उसमें भी पूछा नहीं गया। तो आप देख सकते हो, तो दूसरा ब्रांच आपके सामने आ रहा है, गेट 2023 इलेक्ट्रिकल MCQ, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इन द फिगर द वेक्टर्स u and v आर रिलेटेड एज AU इज इक्वल टू v बाई अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स A। द करेक्ट चॉइस ऑफ A इज व्हाट? तो आपको ये बताना है ए मैट्रिक्स का करेक्ट चॉइस क्या है। ऐसे सवाल हमने किए हैं कंसेप्चुअल क्लास में, जहाँ पर मैंने मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स में ये कवर किया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे एक वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करता है, तो ये सारी चीज़ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपने किया है, सवाल आसान है, कठिन नहीं है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर बन जाता है, तो उतना ही मिलेगा आपको समय। MCQ है, यानी एक ही ऑप्शन सही। और ध्यान से देखें तो ये रहा u और ये रहा v। तो पहले वेक्टर बना लो। वेक्टर कैसे बनाया जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करके वेक्टर्स बना लो। उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूशन करो और फिर ऑप्शन की मदद से चेक करो, आंसर आ जाएगा। सो आखिरी के 5 सेकेंड, 4 3 2 1, डन डस्टेड। चलिए अब हमारी बारी। सबसे पहले इसको कॉपी कर ले। चलिए कॉपी कर लेते हैं। इस वाले चीज़ को अगर हम कॉपी कर ले तो ध्यान से देखना, वेक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर वेक्टर्स जो आ रहे हैं, दैट इज u बार इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। 4 - 0 इज 4i कैप प्लस 3 - 0 3j कैप। उसके बाद हमारे पास v बार वेक्टर है, अगेन फाइनल माइनस इनिशियल, सो 5 - 0 5i कैप प्लस 0 - 0, तो ये तो j कैप में तो कुछ कंपोनेंट ही नहीं है। तो एक बार आपके u बार एंड v बार वेक्टर आ गए ना, देन लाइफ इज सिंपल। क्यों सर जी? क्योंकि अब उन्होंने रिलेशनशिप दिया है दैट a इंटू यू इज इक्वल टू v। और अगर ऐसी बात है तो हम कहेंगे a मैट्रिक्स तो हमको पता नहीं, तो ये लो ABCD एलिमेंट्स,
यू, हाँ यू हमें पता है, यू ये देखो ये वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर मैट्रिक्स में लिखना हो तो सिंपल है, कॉलम मैट्रिक्स आई कैप का कोएफिशिएंट इधर, जे कैप का कोएफिशिएंट इधर, हो गया बात खत्म। इसको भी अगर लिखना हो तो सिंपल है, ये देखो आई कैप का कोएफिशिएंट इधर, जे कैप का कोएफिशिएंट इधर, डन। तो यहाँ पर यू बार या यू मैट्रिक्स कह लो वो है ये वाली, और ये रही वी मैट्रिक्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 3 उसके बाद 5 0। अब हमको कुछ इक्वेशंस मिल रहे हैं, तो इस इक्वेशंस पर नज़र देना, इसको मैं लेकर चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। और जो हमको यहाँ पर रिलेशनशिप मिल रहा है इस इक्वेशन से, रो 1 कॉलम 1 पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई ऐड इक्वेट करो रो 1 कॉलम 1 से, तो सर जी यहाँ पर मिल रहा है 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। सिमिलरली रो 2 कॉलम और यहाँ पर रो 2 कॉलम 1 अगर पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 4c प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको चेक करना है ये जो ऑप्शन है ना, ये ABCD ऑप्शन, ये कौन से इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉपी कर ले ऑप्शंस को, अब चेक करते हैं, ठीक है। हमारा पहला इक्वेशन कौन था, ये हमारा पहला इक्वेशन था, क्या ABCD सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पर? सर अगर हम देखें इसको, है ना, तो इसके अंदर A की वैल्यू है 4/5, B की वैल्यू है 3/5। अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली इक्वेशन में तो 4 × 4/5 प्लस 3 × 3/5 ये आ रहा है 16 और ये है 9, ठीक है। तो यहाँ पर 16 प्लस 9/5 25/5 यानी 5 LHS RHS बन रहा है। अगर LHS RHS बन रहा है यानी क्या, यानी ये AB की वैल्यू सही है ना, ये A, B जो आपने लिया है यहाँ पर ये सही है, ये वाले गलत हो गए क्योंकि अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो LHS RHS सेम नहीं आते हैं। बस सब्स्टिट्यूशन करके चेक करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन करके चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट इसके अंदर ऑप्शन ए सही हो रहा है, बी गलत हो रहा है और डी गलत हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन से ए और सी सही हो रहे हैं, बट एमसीक्यू है तो एक ही ऑप्शन सही होगा, इसलिए नेक्स्ट वाला अब जो इक्वेशन है वो चेक करना है। आपको जैसे पता है ए मैट्रिक्स ABCD से बना है, अब लास्ट के 2 एलिमेंट जो है CD उसको चेक करना है। तो ये देखो यार -3/5 4/5 या 3/5 4/5 दोनों में से एक सही होगा। अगर मैं इसको ले लेता हूँ और सब्स्टिट्यूट करता हूँ, जो सेंस भी बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव जब ऐड होंगे तभी तो जीरो होगा ना, जीरो होने के लिए सब्ट्रैक्शन चाहिए, जबकि यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एडिशन पर जीरो कैसे आएगा। बड़ा लॉजिकल डिस्कशन है, विदाउट इवन सब्स्टिट्यूशन लॉजिकल डिस्कशन से पता चल जाता है ऑप्शन ए ही यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि कलकत्ता जो है पहली इक्वेशन को तो सेटिस्फाई किया, दूसरे को फेल कर गया, तो इसलिए कलकत्ता गलत है। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इजी था ना। तो यहाँ पर 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला था कि U बार एंड V बार वेक्टर को आप समझो, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो और इक्वेशंस क्रिएट करो। ये इक्वेशंस कौन से मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो फाइनल स्टेप था सब्स्टिट्यूशन जो हमने कर लिया और ऑप्शन ए आ गया। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, दिखने में है डेंजरस बट है बहुत आसान। ये पूछा गया था गेट 2023 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ECE पेपर में MCQ सवाल है। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर एक ही सवाल था, अब ये EC का पेपर आ रहा है। लेट सेट्स ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स बी दिस लैम्डा के, और के जो है 1 से लेकर के n, एंड V के ये आपका आइगन वेक्टर है, अगेन के जो है 1 से लेकर के n रेस्पेक्टिवली। फॉर एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P, the set of eigenvalues and eigenvectors of the matrix A where B is equal to P inverse AP respectively are what? तो क्या दिया गया है, मैट्रिक्स B के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स दिए गए हैं। पूछ क्या रहे हैं, मैट्रिक्स A के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, और रिलेशनशिप क्या है B और A में इस प्रकार से। कहाँ पर ये सब सिखाया गया है सर, डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, ये एकदम डिटेल बात है आपने वहाँ पर बताई है। तो अगर आप डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स जानते हो ये सवाल बन जाएगा, बट उसके अंदर भी अगर आप जल्दबाजी करोगे तो कुछ स्टूडेंट्स गलत ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सो 1 मिनट के अंदर बन जाता है, टाइम इज़ अप। और अगर आपने यहाँ पर बॉम्बे क्लिक किया है वही मिस्टेक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों सही है ध्यान से देखना, आइगन वेक्टर के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो आपने शायद नहीं सोचा होगा। तो सबसे पहले आपको डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के इक्वेशंस पता होने चाहिए। मैंने कहा था डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैंने कहा था कि जो टॉपर्स है वो कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ते नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर में एक बार भी आया है तो वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स याद करना कठिन नहीं है, मैंने ट्रिक दिया था कि आदिति जो है वो पेन ड्राइव उल्टा पुट कर देती है। सो ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। अच्छा, इसमें टर्म्स कहना क्या चाहते हैं, ए तो एक मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की मदद से बना है। अब ए मैट्रिक्स के पास आइगन वेक्टर्स है, अब वो आइगन वेक्टर से ये पी मैट्रिक्स बना है। पी इनवर्स तो एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी है। और ये जो डी है ये स्पेशल मैट्रिक्स है, ये है डायगोनल मैट्रिक्स, और इसके डायगोनल एलिमेंट्स में कौन बैठे हैं, ए के आइगन वैल्यूज बैठे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंसेप्चुअल क्लास में बताई थी, तो जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। एक और बात, अगर इस इक्वेशन में आप प्री मल्टीप्लाई करो पी इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स पी, तो आपको एक और रिजल्टेंट मिलता है। वो रिजल्टेंट इक्वेशन ये है, डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। और कुछ यही बात हमारे क्वेश्चन में भी कही जा रही थी। सर अगर पीछे चेक करें तो पी इनवर्स ए पी इज बी, तो कंपैरिजन से क्या पता चला कि वो जो मैट्रिक्स बी दिया था ना, वो मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देयरफॉर एज पर क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि मैट्रिक्स बी जो है वो है पी इनवर्स ए पी, और हमने कहा है कि डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो पी इनवर्स ए पी के बराबर होता है। यानी हम अब ये कंक्लूड करेंगे कि मैट्रिक्स बी जो है वो एक बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स है, और उसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए है, यानी ए के आइगन वैल्यूज़ बी के आइगन वैल्यूज़ सेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो आइगन वैल्यूज़ होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। Hence A and B have same eigen value। समझ में आ रही है बात? ए के आइगन वैल्यू आपने निकाल दिए, अगर उसको एक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स में ए के आइगन वैल्यूज रख दिए, तो बी मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। हेंस ए एंड बी हैव सेम आइगन वैल्यूज। इसके मदद से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है जो मैट्रिक्स ए आपके पास है उसके पास ये आइगन वैल्यूज है, लैम्डा के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि था नहीं, है ना। ये लैम्डा के ही उसके पास आइगन वैल्यूज थे जो मैट्रिक्स बी के आइगन वैल्यूज है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इस वाली स्टेटमेंट से ए गलत साबित होता है, बी सी डी सही साबित हो रहे हैं। बट उसके अंदर अब आइगन वेक्टर्स की चर्चा, और आइगन वेक्टर्स में सभी ने जल्दबाजी में क्या किया होगा, ऑप्शन बी मार्क कर दिया, जो गलत है। अगर आप चेक करो, इसको सुलझाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मदद करेगा कि ए मैट्रिक्स पर आपको डिस्कशन करना है कि ए मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स कैसे, बट दिया क्या गया है, बी मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स दिए गए हैं। तो अब लिखने के लिए तो हमको बी से ही शुरुआत करना पड़ेगा, फिर ए पे जाना पड़ेगा। तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स तब होते हैं जब एक मैट्रिक्स, यहाँ पर बी दिया गया है इसलिए बी, जब बी मैट्रिक्स के अंदर एक वेक्टर मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्टेंट आ जाए लैम्डा इंटू एक्स, यानी यही वेक्टर स्केल हो जाए, तब जाकर के हम कहते हैं कि x हमारा आइगन वेक्टर, लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू। अच्छा, तो ये तो हमने लिख दिया, बट b क्या है, p इनवर्स ए पी। तो इस प्रकार से आपको b से a में जाना था। अब b को सब्स्टिट्यूट कर लो, p इनवर्स ए पी। तो सर जी अभी भी कुछ साबित नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो। अब आप प्री मल्टीप्लाई p करो, प्री मल्टीप्लाई अगर आप p कर लोगे तो क्या चीज़ें होगी, P इंटू पी इनवर्स इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू दिस मैट्रिक्स इज दिस मैट्रिक्स, ए पी एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी इंटू ए पी एक्स, द रिजल्टेंट इज ए पी एक्स। राइट हैंड साइड में लैम्डा एक स्केलर है कांस्टेंट, तो उसको बाहर रखो, P इंटू एक्स ये दो मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वही तो फॉर्मेट है ना, ये कौन सा फॉर्मेट है सर, ये वही फॉर्मेट है दैट a इंटू वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर। चेक करो क्या मैं इसको ऐसा कंपेयर कर सकता हूँ, a इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स डैश, एंड इफ यस तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हेंस एक्स डैश इज इक्वल टू पी एक्स, एंड विच मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू एक्स। अगर आप चेक करो, ये मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ, मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ, जब मैट्रिक्स बी को हमने देखा तो मैट्रिक्स बी के पास जो आइगन वेक्टर था, हमने किससे शुरुआत की थी, आइगन वेक्टर एक्स था। चेक करो प्रीवियस स्लाइड, पहला इक्वेशन,
प्रीवियस स्लाइड पहला इक्वेशन, मैट्रिक्स बी के पास आइगन वेक्टर एक्स था। वही जब ये चीज़ सुलझाई और नीचे आ गए तो a इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स डैश, और जहाँ पर एक्स डैश क्या हो गया, पी एक्स, यानी मैट्रिक्स ए का आइगन वेक्टर क्या हो गया, पी एक्स हो गया। वही मैं आपको समझा रहा था दैट मैट्रिक्स ए का आइगन वेक्टर क्या हो गया, एक्स नहीं हुआ, पी एक्स हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर पी एक्स है, तो पी टाइम्स वेक्टर कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बॉम्बे में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सीधा वेक्टर लिखा गया है, कलकत्ता में दिखाई दे रहा है, दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पी इनवर्स वेक्टर लिखा गया। पी इनवर्स थोड़ी ना है, पी इंटू वेक्टर है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता में। तो अच्छा सवाल था, क्योंकि डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स पहले आपको ये चेक करके आइगन वैल्यूज़ पर कमेंट करना है। तो मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज़ बी के बराबर ही है, और फिर आइगन वेक्टर पर कमेंट करने के लिए ये वाला आपको दो कंसेप्ट, एक तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का इक्वेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड चेकिंग, ठीक है, कि ए के रिस्पेक्ट में क्या आइगन वेक्टर आ रहा है, फिर आपको आंसर मिलता है। बहुत अच्छा सवाल। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल चेक करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ओके, 2023 टेलीकॉम MCQ, लेट x बी एन n क्रॉस 1 रियल कॉलम वेक्टर विथ लेंथ L इज इक्वल टू रूट x transpose into x. The trace of the matrix P is equal to x into x transpose is option A L square, option B L square by 4, option C L, या फिर option D L square by 2। अगर ध्यान से देखें तो ये सवाल आसान है और ऐसा सिमिलर कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया है, इसलिए PYQ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने PYQs किया है तो 80 to 90% क्वेश्चंस फ्यूचर में भी जितने भी आप गेट एग्जाम लिखोगे ना, 80 to 90% क्वेश्चंस बन जाएंगे। नए क्वेश्चंस तो रहेंगे, इसलिए मैंने 100% नहीं कहा, बट मेजॉरिटी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये भी 1 मिनट के अंदर बन जाता है। सो लास्ट 15 सेकेंड्स टू यू। ये 2 मार्क का MCQ क्वेश्चन था, देखो कितना आसान सवाल, 2 मार्क फ्री के। ऐसे मिलते नहीं है टेलीकॉम पेपर में, बड़ा संघर्ष है। ये पेपर में जो सवाल आते हैं ना टेलीकॉम के, इसको टफेस्ट माना जाता है सभी ब्रांचेस के कंपेयर में। चलिए, सो द टाइम इज़ अप, और अगर आप कह रहे हो ऑप्शन ए, देन यस, ऑप्शन ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे करना है, चलो 2 चीज़ें दे रखी है, एक तो लेंथ दिया गया है, दूसरा पी मैट्रिक्स दिया गया है। पूछा ये जा रहा है ट्रेस ऑफ दिस पी मैट्रिक्स। ट्रेस निकालने के लिए क्या करना है, प्रॉपर्टी है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स पी। बस इतनी सी बात है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम L को देख लेते हैं। L क्या दिया गया था, रूट x ट्रांसपोज इंटू एक्स। क्या आपको x पता है, सर वो कह रहे थे जो x है उसको n क्रॉस 1 ये आपको कॉलम वेक्टर रखना है, ठीक है, मतलब n रोज है, एक कॉलम, ऐसे कॉलम वेक्टर रखेंगे। तो अगर ऐसे रखते हैं तो आपको पता है अब ये बड़ा वाला मैट्रिक्स हो जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स है। ये रहा x1, या ABCD में रखे थोड़ा इजी हो जाएगा, ABC, और ये चलता रहेगा, ऐसे मान करके चलना कि n ऐसे एलिमेंट्स है, सो n क्रॉस 1, ठीक है। अब इसके आगे क्या लेंथ हम निकाल सकते हैं, लेंथ है रूट x ट्रांसपोज इंटू एक्स। तो x ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, अगर x कॉलम है तो x ट्रांसपोज रो हो जाएगा। ये है ABC, ऐसे ये रो चलेगी, एक रो बट बहुत सारे कॉलम, ठीक है। अब दोनों x ट्रांसपोज इंटू एक्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे तो L मिल जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में वही कलाकारी कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप इज़ टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन L एंड दिस ABCD। तो L हमारा है रूट x ट्रांसपोज इंटू एक्स। तो मैं ये कह रहा था कि पहले x ट्रांसपोज इंटू एक्स निकाल लेते हैं। तो x ट्रांसपोज इंटू एक्स निकालने के लिए कट पेस्ट का बिजनेस हम करेंगे। चलो यार, कट पेस्ट क्या मैं लिख ही लेता हूँ, ABCD चलता रहेगा। ये क्या है, ये है एक रो और बहुत सारे कॉलम, 1 क्रॉस n है। ध्यान से देखो, ये एक रो बहुत सारे कॉलम, और x जो है इसके अंदर n रोज और एक ही कॉलम। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के टाइम ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑर्डर क्या है, ये ABC ये चलता रहेगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के टाइम ये दोनों सेम है तो निकल जाएंगे, और जो बचे हुए प्लेयर है वो साइज हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का साइज 1 क्रॉस 1 है, यानी कांस्टेंट होगा, और आंसर क्या हो जाएगा जी, पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई, A इंटू A स्क्वायर प्लस नेक्स्ट पोजीशन, B इंटू B स्क्वायर प्लस नेक्स्ट पोजीशन, ऐसे ये चलते रहेगा, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, x ट्रांसपोज इंटू एक्स। फिर L क्या था, रूट ऑफ दैट, रूट ऑफ x ट्रांसपोज इंटू एक्स, यानी रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ये चलता रहेगा। अब देखो यार, एल तो है आ गया है ए बी सी डी के टर्म्स में, बट इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए ट्रेस ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ एल। अब ट्रेस ऑफ पी कैसे निकाले जी, ट्रेस ऑफ पी निकालने के लिए पी मैट्रिक्स चाहिए। पी मैट्रिक्स क्या है जी, सर पी मैट्रिक्स कह रहे हैं दैट इट इज़ इक्वल टू एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज। अभी थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा क्योंकि एक्स हमारा कैसा है, कॉलम है, x1 x2 कहाँ पर है, हमने तो ए बी सी डी लिया है, तो ये ए बी सी डी ये चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया n×1 और x ट्रांसपोज कैसा है, ये रहा सर जी ए बी सी, ये चलता रहेगा, ये है 1×n। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब करोगे, अब ये 1 1 कॉमन है तो ये कट जाएंगे और रिमेनिंग वाले रह जाएंगे, यानी पी मैट्रिक्स की साइज n×n। बट क्या सर जी आप पूरा मैट्रिक्स बनाओगे, नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ ट्रेस चेक करना है ना, ट्रेस यानी हमको डायगोनल एलिमेंट्स चेक करना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स कब बनते हैं, पोजीशन देखो, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, ऐसे चलता रहेगा। और अगर ऐसी बात है तो रो 1 कॉलम 1 मल्टीप्लाई करो a इंटू ए स्क्वायर, फिर रो 2 कॉलम 2 मल्टीप्लाई करो b इंटू बी स्क्वायर, फिर ये सी स्क्वायर, ये चलता रहेगा। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स और यही हमारा ट्रेस है जी, ठीक है। तो यही हमारा ट्रेस होगा, तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रेस ऑफ p इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये चलता रहेगा। और अगर हम चेक करें, अब अगर हम चेक करें दो चीज़ों को, एक तो हमारा ट्रेस का आंसर हमको आ गया है ए बी सी डी में, और दूसरा हमारा लेंथ जो ए बी सी डी में मौजूद है। अब दोनों को कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा, अरे सर जी हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू व्हाट, इसका स्क्वायर कर लो तो ऊपर वाला मिल जाएगा, यानी लेंथ का स्क्वायर करो, यानी हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। डन एंड डस्टेड। समझ में आया कैसे नहीं करना था, क्यों सर जी, क्योंकि ये मेथड 1 है, ये सभी करता है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप इतना सब नहीं करते, आप थोड़ा सा स्मार्ट होते, माना कि यहाँ से आपको ऑप्शन ए आ जाता है, माना कि आपको सही आंसर आ जाता है, बट आप मेरे स्टूडेंट हो तो ये सब नहीं करना था आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना था, ज़्यादा नहीं, बस मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ऐसे सवालों को निपटाने के लिए मैंने आपको निंजा टेक्निक दी है। क्या टेक्निक है कि सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अगर n पर कोई चर्चा नहीं की गई है तो सब्स्टिट्यूशन कर लो। मेथड 2 क्या कहता है, हमेशा मेथड 2 कहता है कि ट्रिक है जी, अगर n नहीं दिया गया है लेट n इज इक्वल टू 1, इससे होगा क्या, अब मैंने वो मैट्रिक्स को कांस्टेंट बना दिया है। x क्या है, उनके लिए तो वो कॉलम वेक्टर था ना, मैंने n को 1 रख करके अब उसको कांस्टेंट बना दिया। 1×1 कैसा होता है मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट की तरह इस प्रकार से होता है। अब वो जो एलिमेंट है उसको भी मैं स्पेसिफिक 5 कह देता हूँ। अगर ऐसा कर दिया ना, अब x का साइज क्या हो गया 1×1, और x मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूँ ये लो 5, तो x ट्रांसपोज क्या होगा, x ट्रांसपोज भी 5 होगा। देखो कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया। अब आपको जो करना है कर लो। आपको क्या चाहिए, l चाहिए, आपको p चाहिए, अरे सब मिलेगा जी, सब मिलेगा। चेक करो स्टेप नंबर 2 आपको चाहिए l क्या है जी, l है रूट x ट्रांसपोज इंटू एक्स, यानी यहाँ पर 5 इंटू 5, दो कांस्टेंट को ही तो मल्टीप्लाई करना है ना। x ट्रांसपोज भी 5 है, x भी 5 है, 5 इंटू 5 25 आ गया, तो रूट 25 कितना हो गया, 5 हो गया, l की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको मैट्रिक्स p चाहिए। मैट्रिक्स p कैसे मिलेगा, सर मैट्रिक्स p उन्होंने क्वेश्चन में कहा है x इंटू एक्स ट्रांसपोज, x की वैल्यू कितनी है 5, है ना, मैट्रिक्स के टर्म्स में ही कर दो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, और x ट्रांसपोज कितना है 5, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25, 1×1 ही तो है जी साइज, इसलिए ट्रेस क्या होगा, आप ट्रेस वही होगा, डायगोनल एलिमेंट एक ही है, 25 होगा। अच्छा, अब आप ट्रेस ऑफ p को चेक करो, ट्रेस ऑफ p 25 है, लेंथ कितना है 5 है, तो क्या संबंध बना ट्रेस ऑफ p और l में, सर ये संबंध बना कि ये 25 को 5 स्क्वायर कह सकते हैं, 5 स्क्वायर यानी ये हो जाएगा l स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, 5 स्क्वायर यानी ये l स्क्वायर हो गया। आंसर डन एंड डस्टेड। देख पा रहे हो मेथड 2 सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। अगर आपने बस इतना मान लिया होता ना कि n इज इक्वल टू 1, तो x हो जाता हमारा छोटू सा एक 1×1 स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको भी आप कॉलम वेक्टर कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके अंदर एलिमेंट मैंने 5 मान लिया,
फिर एक्स ट्रांसपोज भी वही होगा, फिर एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स करो या एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज करो, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन में, फटाफट से कैलकुलेशन हो जाता है, फटाफट से आंसर आ जाता है। तो एक साइड में ये स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड तरीक़ों से ऐसे जा रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इधर भी फिर इक्वेशंस बना रहे हैं, और एक है ऐसे स्टूडेंट जो फटाफट से कह रहे हैं सर मेथड 2 से आंसर आ जाएगा। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल चेक करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। नेक्स्ट ब्रांच से, कौन सा ब्रांच है जी? गेट 2023 इंस्ट्रूमेंटेशन, MCQ सवाल है, बहुत ही आसान सवाल, इसको तो मैं 45 सेकेंड ही दूंगा। और मैंने कहा भी था सोल्यूशन ऑफ सिस्टम अच्छे से करके जाना, सवाल मिलेंगे, आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर अच्छे से करके जाना, सवाल मिलेंगे। देखो उन्हीं पर सवाल है। चूज अ सोल्यूशन सेट S करस्पॉन्डिंग टू द सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस, x minus 2y plus z is equal to 0, x minus z is equal to 0, नोट R denotes the set of real numbers। तो अब बताइए ABCD में से कौन सा सही है? तो बेसिकली ये S क्या है? ये सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? इस वाले सिस्टम का। अब अलग अलग तरकीब है, कुछ स्टूडेंट्स रैंक कॉन्सेप्ट से जाते हैं, हम तो नहीं फॉलो करते जी। तो सर आप क्या फॉलो करोगे? इस इक्वेशन के बीच में खेलो ना, आंसर आ जाता है। ये इक्वेशन को देख करके ही साइमल्टेनियसली सुलझा दो, यू विल से द आंसर इज ऑप्शन ए। फटाफट से, MCQ है, एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए वो सही है। क्यों है चेक करो। सबसे पहला इक्वेशन इन्होंने दिया है कि हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये दूसरे इक्वेशन से क्लियर हो गया कि x और z बराबर है। एक बार अगर ये क्लियर हो गया ना, अब ऊपर वाले की मदद लो। अब कहो कि हमको पता है जी x और z बराबर है, देयरफॉर अब हम कहेंगे x माइनस 2y प्लस z की जगह x कह देंगे। अब इससे होगा क्या? इससे होगा 2x माइनस 2y 0, यानी इधर से पता चल गया 2x इज 2y यानी x इज y, x और y सेम हो गए। अच्छा अब मेरे को ये बताना, जब x z सेम है, एक्स जेड सेम और एक्स वाई सेम, इससे क्या कंक्लूड होता है? सर इससे ये कंक्लूड होता है कि सभी सेम है। अगर एक्स जेड सेम है, एक्स वाई सेम है, तो एक्स वाई जेड सभी सेम है, दैट इज़ द कंक्लूजन। तो सोल्यूशन सेट जो है, सोल्यूशन इज x इज y इज z, अगर आप उसको अल्फ़ा मान लेते हो तो फाइनली मैट्रिक्स के टर्म्स में भी बना सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स टर्म में सोल्यूशन h जो है उनके लिए x y z, या आपको ऐसे कहना पड़ेगा कि x की जगह आपने अल्फ़ा माना और x y z सभी सेम है तो सभी अल्फ़ा हो जाएंगे। अल्फ़ा को बाहर निकाला तो ये 1 1 1, डन एंड डस्टेड। ये चीज़ आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है? ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है, BCD में ऐसी बात नहीं है, इसलिए वो सारे गलत हो गए। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल चेक करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार। अगेन यहाँ पर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का ये सवाल है, और मैं तो कहूँगा कि ये भी एक सोल्यूशन ऑफ सिस्टम का गणित है। ठीक है, चलो तो सब कोरिलेटेड है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम, एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि ये सब संबंध के बारे में बात करते हैं। तो 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए NED क्वेश्चन। The rank of the matrix A given below is 1. The ratio alpha by beta is a dash, rounded off to the nearest integer. तो ये देखो कैसी मैट्रिक्स है, 3 रो 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2। तो एक तो तरीका है रैंक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो, रैंक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आंसर बताओ। एक और तरीका है, अगर वो कह रहे हैं कि सर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 1, यानी कहीं ना कहीं ये रोज, ये कॉलम्स आपस में डिपेंडेंट है। अगर रोज आपस में डिपेंडेंट है तो क्या होता है डिटर्मिनेंट के अंदर? डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो बस डिटर्मिनेंट 0 करो। बट सर ये रेक्टेंगुलर है, तो इसके अंदर कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे? अरे रेक्टेंगुलर है तो उसको स्क्वायर में करो ना, माइनर्स वाले चेक करो, माइनर्स वाले चेक करोगे तब भी कहानी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से उन्होंने कहा है 1 है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 है, क्योंकि डिपेंडेंसी जब भी आती है मैट्रिक्स के अंदर, सो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 0। यानी जितने भी माइनर्स अब आप ले लो, यहाँ से फर्स्ट माइनर ले लो, ये वाला 2 क्रॉस 2, तो ये 1 4 -3 अल्फ़ा, इसका डिटर्मिनेंट 0 करोगे तो ये अल्फ़ा प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी अल्फ़ा इज़ -12 आ जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जो थर्ड स्टेप है वो है कि अब आपके ऊपर है ये वाला माइनर लेकर के सॉल्व करना है या फर्स्ट रो एंड लास्ट रो ये दोनों मिला करके जो माइनर बनेगा वो लेकर के सॉल्व करना है। ये आपके ऊपर है, कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट और लास्ट रो लिया है, इजी हो जाता है कैलकुलेशन। 6 - 4 बीटा इज 0, तो बीटा कितना आ गया जी 6/4, 2 से कटेगा 3/2 बचेगा, तो देखो अल्फ़ा बीटा आ गया। अब रेशियो निकालना कोई कठिन बात नहीं, तो नेक्स्ट स्लाइड में लेकर जाता हूँ। अब अल्फ़ा बीटा आपसे पूछता हूँ, तो अल्फ़ा बाई बीटा कितना आ रहा है -12/3/2, सो 3 1s 3 4s 2 ऊपर जाएगा माइनस बाहर, सो ओवरऑल आंसर इज -8। सिंपल, ये सब एग्जाम में आपको फास्ट करना है, ये कुछ सेकंड्स में बनाओगे तभी तो टफ क्वेश्चन को आप समय दे पाओगे, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, नया ब्रांच नया सवाल, और सिविल के अंदर बहुत बेहतरीन सवाल पूछे गए थे। मतलब मैं मॉडरेट टू टफ नहीं, मैं टफ सवाल ही कहना चाहूँगा इसको, मॉडरेट भी नहीं है। ये देखो, ये सवाल गेट 2023 सिविल शिफ्ट 1 में पूछा गया है, MSQ सवाल है। MSQ तो अपने आप में टफ होता है क्योंकि हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना है। एक ऑप्शन भी सही हो सकता है सिर्फ, या 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है, या 3 भी सही हो सकते हैं, 4 भी सही हो सकता है। तो सवाल ये है, इफ़ M इज़ एन आर्बिट्री रियल एनक्रॉसेंट मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस विल हैव नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज़। नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ यानी पॉजिटिव या ज़ीरो, बट नेगेटिव नहीं हो सकते। अब बताना जरा ABCD में से ऐसे कौन से मैट्राइसेस हैं। मुझे पता है आप दिमाग में यही सोच रहे हो ना कि सर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ के हिसाब से सभी के सभी मैट्रिक्स के पास यहाँ पर सेम आइगन वैल्यूज़ है लैम्डा स्क्वायर। गलत, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं, आपके गलत कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ तो ठीक ही कहता है जो आपने अगर सही से पढ़ा हो तब, सही से नहीं पढ़ा है ना तो आप उल्टे सीधे कंसेप्ट लगाते हो। तो पहला तो वो मिस्टेक कर गए बच्चे। दूसरा मिस्टेक ये कर गए कि केसेस को एनालाइज नहीं कर पाए, सबसे ईजी वाला सब्स्टिट्यूशन कर लिया और आंसर मार्क कर गए, उधर गलत हो गया। तो अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर टाइमर ऑफ कर रहा हूँ,